मेरा काम यहीं खत्म हो गया है। अब मैंने कुछ और करने का फैसला किया है। कलकत्ता हाईकोर्ट के जज अभिजीत गंगोपाध्याय ने इस्तीफे का ऐलान कुछ इस अंदाज में किया तो अदालत का माहौल भावुक हो गया। बतौर जज गंगोपाध्याय को आखिरी दिन देख रही एक महिला फपक फपक कर रो पड़ी। एक ने उनसे अपने इस्तीफे पर फिर से विचार करने का अनुरोध किया तो दूसरी ने उनके पांव छूने की कोशिश की। ऐसा सिर्फ इसलिए कि वो जस्टिस गंगोपाध्याय की अदालत को मंदिर मानती थी। ऐसा सिर्फ इसलिए कि जस्टिस गंगोपाध्याय ने बंगाल में गहरे जमे भ्रष्टाचार पर जोरदार वार किया। ऐसा सिर्फ इसलिए क्योंकि जस्टिस गंगोपाध्याय ने बंगाल के सत्ताधारी दल के कथित भ्रष्ट नेताओं से लेकर अपने साथ काम करने वाले जज तक की नीयत पर पब्लिक प्लेटफॉर्म पर सवाल खड़े करने की हिम्मत दिखाई। शिक्षा घोटाले, MBBS घोटाले के आरोपियों के कद की अनदेखी कर अपने सख्त फैसले सुनाए। कुछ सियासी दल और उनके विरोधियों को एक खुददार जज की यह आवाज़ कान में पिघले शीशे की तरह उतरती चली गई। इनमें वो भी थे जो बात बात पर उन्हें सियासी मैदान में उतरने की चुनौती देते फिरते थे। नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्तव्य पथ, जहां हम आपके सामने जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय के इस्तीफे और उनके बीजेपी में शामिल होने की मंशा के बहाने इतिहास का आईना रख रहे हैं। इस आईने को देखकर आप खुद फैसला करें कि आने वाला वक्त जस्टिस गंगोपाध्याय को इतिहास के कटघरे में कहां रखेगा। किसी जज के सियासी मैदान में कूदने की बात करें तो पंडित नेहरू वाले दौर से शुरुआत करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट के जज फजल अली 30 जून 1952 को रिटायर होने वाले थे, लेकिन पंडित नेहरू की सरकार ने उनका कार्यकाल पूरा होने से 23 दिन पहले ही उन्हें उड़ीसा का राज्यपाल बना दिया। सुप्रीम कोर्ट में काम कर रहे जज को राज्यपाल बनाने का यह पहला मामला था। यानी संवैधानिक नैतिकता और न्यायपालिका की स्वतंत्रता की धज्जियां उड़ाने की नींव आज़ादी मिलने के साथ ही पड़ चुकी थी। लेकिन नैतिकता की दुहाई देने वाले इतिहास में झांकने की कोशिश नहीं करते। यकीन नहीं हो तो एक और मामले पर गौर कीजिए जो आपको अचंभे में डाल देगा। यह हकीकत है सुप्रीम कोर्ट के एक जज रहे बहरुल इस्लाम की। चूंकि बहरुल इस्लाम कांग्रेस समर्थक थे तो कांग्रेस पार्टी ने उन्हें 1962 में राज्यसभा भेज दिया। पहला कार्यकाल खत्म हुआ तो उन्हें 1968 में कांग्रेस पार्टी ने दोबारा राज्यसभा भेजा, लेकिन इस कार्यकाल के खत्म होने से 2 साल पहले ही उन्होंने 1972 में राज्यसभा से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उन्हें गुवाहाटी हाईकोर्ट का जज बना दिया गया। AMU से कानून की पढ़ाई कर असम में वकालत कर चुके बहरुल इस्लाम पर कृपा की बरसात हो रही थी, क्योंकि वो सीधे कांग्रेस पार्टी के सांसद से हाईकोर्ट के जज बना दिए गए। इसके बाद 7 जुलाई 1979 से 1 मार्च 1980 तक वो गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, लेकिन कृपा बरसने का सिलसिला थमा नहीं। रिटायरमेंट के 9 महीने बाद 4 दिसंबर 1980 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का जज रहते उन्होंने बिहार में तब की कांग्रेस पार्टी की सरकार के मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्रा को अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के घोटाले से बरी कर दिया। ऐसे में कृपा बरसने का सिलसिला जारी रहा। जगन्नाथ मिश्रा से जुड़े फैसले के करीब 1 महीने बाद 13 जनवरी 1983 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज के पद से इस्तीफा दे दिया। जस्टिस बहरुल इस्लाम ने ऐसा तब किया जब उनका कार्यकाल महज 6 हफ्ते बचा था। अब जस्टिस बहरुल इस्लाम के इस इस्तीफे की वजह समझने की कोशिश कीजिए। दरअसल इस्तीफे के 6 दिन बाद 19 जनवरी को असम विधानसभा के चुनाव के लिए नामांकन की अंतिम तारीख थी। कांग्रेस ने जस्टिस बहरुल इस्लाम को कांग्रेस उम्मीदवार बनाने का फैसला किया था, जो किसी कारणवश अटक गया। बाद में कांग्रेस ने 15 जून 1983 को इसकी भरपाई की। जस्टिस बहरुल इस्लाम को फिर से राज्यसभा भेज दिया गया और 1979 तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे। अगर किसी ने संसद से हाईकोर्ट का जज, फिर हाईकोर्ट के जज से चीफ जस्टिस, फिर चीफ जस्टिस से रिटायरमेंट के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज, फिर सुप्रीम कोर्ट के जज से इस्तीफा देकर कांग्रेस की पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ने की तैयारी, और फिर उन्हें संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा का सदस्य बनाना, इस हकीकत को नहीं जानने वाले भले ही इसे झूठ मानने की भूल करें, लेकिन 100% सच्ची ये दास्तां न्यायपालिका में शुरू की गई घटिया परिपाटी में टॉप पर रखा जाने लायक है। रिटायरमेंट के बाद सरकार की मेहरबानी से पार्टी की तरफ से राज्यसभा भेजे जाने वाले मिलॉर्ड की लिस्ट लंबी है। रिटायरमेंट के बाद सरकार से दूसरी तरह के लाभ पाने वालों की भी फहरिस्त छोटी नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फायदा पाने वाले सभी जज बेईमान ही रहे हों, लेकिन मिलॉर्ड, लोकतंत्र तो ऐसे जजों के फैसलों पर सवाल उठाने और शक करने की गुंजाइश देता ही है। अगर आप इससे सहमत हैं तो लाइक करें, सहमत या असहमत हैं तो अपने कमेंट करें, और देश से जुड़ी ऐसी ही सीधी सच्ची बात सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, क्योंकि हम कर्तव्य पथ पर हैं।